वेलकम टू NIFL फ्री इंग्लिश कंपटीशन क्लासेस। आपका फ्री इंग्लिश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी कंपटीशन में डिफरेंट कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलिए इससे लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और इस बारे में दिखाएं कि आपके हिसाब से इसमें कौन से आंसर्स होंगे। चलिए एक बार आपके पास 2 मिनट का समय है। आई होप सभी ने आंसर्स निकाले होंगे। लेट्स फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है ऑइंग द न्यू पॉलिसी। देखिए इधर सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ऑइंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑइंग। यहाँ पे 3 वर्ड्स होते हैं मेरे पास। पहला होता है ऑइंग टू, ड्यू टू, और एक और वर्ड होता है पहला ऑइंग टू, ड्यू टू और बिकॉज ऑफ। देखिए ध्यान देने वाली बात है, अगर ऑइंग टू का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं? ऑइंग का। तो ऑइंग के साथ जो आता है वर्ड आता है ऑइंग टू, ड्यू टू एंड बिकॉज ऑफ। तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आपका क्या आएगा? ऑइंग टू। ऑइंग टू, तो यहाँ पे हमें जो लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? टू। इसलिए जो एरर जाएगी वो कौन से वाले पार्ट में जाएगी? आपके फर्स्ट पार्ट में। यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है, सिंस द लैक ऑफ मैन पावर वी कैन नॉट कंडक्ट द सर्वे इन रूरल एरिया से। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो एरर है जो फर्स्ट वाले पार्ट में है। अब इसमें एरर क्या है थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। यहाँ फर्स्ट वाले पार्ट में जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि सिंस का यूज किया हुआ है और सिंस का यूज यहाँ पर एज अ कंजक्शन, सिंस का यूज यहाँ पे एज अ रीजन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए किया गया हुआ है। ठीक है ना। जब सिंस का यूज रीजन एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के लिए किया जाता है तो इसके साथ हमेशा और हमेशा स्टेटमेंट आता है। और यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है लैक ऑफ मैन पावर, तो यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हमारे को ऑइंग टू, ड्यू टू या बिकॉज ऑफ का यूज करना पड़ेगा, ना कि सिंस का। इसलिए इसकी जो एरर जाएगी कौन से वाले पार्ट में जाएगी? यहाँ पर सिंस के स्थान पर हमको ऑइंग टू या ड्यू टू का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है और सिंस के साथ क्या आता है? आपका स्टेटमेंट। चलेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला दे रहा हूं। यहाँ पर यूज किया हुआ है एज आर एम। किसका यूज किया हुआ है? एज आर एम। देखिए इधर एज आर एम के साथ कभी भी और किसी भी हालात में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता है। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली बात है कि एज आर एम के साथ कभी भी और किसी भी हालात में किसका यूज नहीं होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होगा। इसलिए जब भी आप कहीं भी मिले, किसी भी जगह मिले, एज आर एम वॉज वर्ब के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म का यूज दिख रहे हैं आप, तो उसे आप बेहिचक होकर आप उसे एरर डाल सकते हैं। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट होगा यहाँ पे यूज होगा, और चूंकि ये ऑब्जेक्टिव है, पैसिव है, इसलिए यहाँ पर यूज टू का यूज करेंगे, यूज्ड टू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास आ रहा है, यहाँ पर वर्ड आ रहा है देयर आर ओनली फ्यू कंपनी। अब देखिए फ्यू, जब मैं बात करता हूँ फ्यू का, तो फ्यू का मीन्स क्या हुआ? एक से अधिक हुआ, और जब एक से अधिक हुआ तो क्या होगा? प्लूरल। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अगर कंपनीज हम लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं यहाँ पर? कंपनी। तो फ्यू के बाद हमेशा जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन। इसलिए यहाँ पर कंपनी के स्थान में क्या यूज करना पड़ेगा? कंपनीज। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है आपका, माय डियर, द डाटा शोज दैट अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैज रेज्ड टू 6.1%। यस गाइस, टू 6.1%, द हाईएस्ट इन 5 years, द हाईएस्ट इन 5 years। अब यहाँ पे सबसे पहली बात, अगर क्वेश्चन में बात करें, यहाँ पे रेज नहीं आएगा, यहाँ पे राइजन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए 2 वर्ड्स होते हैं, राइजन और रेज। राइजन का मीन जिस चीज को स्वयं किसी कोई भी चीज जो स्वयं उठ रही है, जैसे आपका सूरज है वो अपने आप उगता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाता नहीं, अपने आप बढ़ता है। इसलिए यहाँ पे रेज के स्थान पे हम राइजन का यूज करेंगे। इस क्वेश्चन में जो एरर होगी वो आपकी होगी क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये आज के लिए इतना काफी है। हम सभी लोगों ने इसके बारे में जाना, और आपके जो रिव्यूज हैं प्लीज हमें बताइए।